हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप सब? कैसा जा रहा दिन? कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड? और सबसे पहले तो ये कि एक बार माफ़ी मांगना चाहूँगा कि बहुत दिन के बाद आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। एंड कभी-कभी कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जो अनअवॉइडेबल होते हैं। एंड ये थोड़ी-सी तबीयत खराब हो गई थी ज़्यादा, एंड हॉस्पिटलाइज़ होने की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गया था। काफ़ी दिनों से इसीलिए कुछ भी ना मार्केट देख पाया ना कुछ। तो मेरे पास भी वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं एनालिसिस करके दूँ। एंड फिर धीरे धीरे जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि फिर से स्टार्ट करूँगा। और ये मेरी मोटिवेशन है कि हमेशा आप लोग मुझे पिंग करते हैं, हमेशा आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। और यही रीज़न है कि मैंने हमेशा से बोला ये मैं कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये हमेशा मैं कंटिन्यू करूँगा। हाँ, कभी अगर कुछ चीज़ें होती है कि अभी मेरे कंट्रोल के बाहर हो तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ। और एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी ग्रो में। मैं आपका दोस्त, आपका कोच रुपेश भगत। सबसे पहले तो ये कि आप लोग ये डिस्क्लेमर पढ़िए और उसके फिर वापस आइए, फिर डिस्कस करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये जो एनालिसिस वीडियो मैं डेली लेके आता हूँ ना, 2-3 मिनट्स के, ये सिर्फ पेपर ट्रेड पे प्रैक्टिस के लिए। कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। आगे वापस एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि थोड़ी सी जियो पॉलिटिक्स की बात करूंगा, और उसके बाद इंडिया का इसमें इम्पैक्ट क्या है मार्केट में, और उसके बाद क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जियो पॉलिटिक्स में स्पेशली यूएस, इराक, ईरान के अगर हम देखें तो मतलब कुछ भी चीज़ स्टेबलाइज होते हुए नहीं दिख रहा। ठीक है। एक बार 2 घंटे में ये एक स्टेटमेंट आता है, 2 घंटे में वो एक स्टेटमेंट होता है, फिर एक दिन बाद इसका एक स्टेटमेंट है, उसका इस तरह से चल रहा है। अभी सुना है कि ईरान ने खोला था स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, फिर से उन्होंने क्लोज कर दिया 3 दिन खोलने के बाद, क्योंकि लेबनान में स्ट्राइक्स हुए इसराइल के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें चल रहे हैं। एंड पता नहीं कितने दिन तक चलेगा। और अगर ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलता रहा तो एक टाइम ऐसा है कि मार्केट इनको रेस्पॉन्स देना भी बंद कर देगी और ये भी नहीं करेगी। ठीक है। तो ये है। हाँ, हालांकि इसका जो इम्पैक्ट है ग्लोबली सारे कंट्रीज के ऊपर है, बिकॉज ऑफ ऑयल एंड अदर थिंग। और सभी कंट्री को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, सिर्फ इंडिया नहीं, सारी कंट्रीज को। अभी आता हूँ इंडिया। इंडिया में क्या चल रहा है? ठीक है। काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ये निफ्टी अपना 24,000 का लेवल पे या क्यों घूम रहा है, ना ये नीचे जाता ना ये ऊपर जाता है। ठीक है। इसका कारण यही है कि मार्केट अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। ठीक है। काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वार की वजह से। दूसरी प्रॉब्लम्स ये है एआई की वजह से। ठीक है। अभी फ्राइडे को आपने देखा था किस तरह आईटी के सारे स्टॉक्स गिरे थे। एंड उसका रीजन ये था कि यूएस में एक्सेंचर के वो मतलब जो ये आया था रिजल्ट, वो काफी खराब आया था। एक दिन में उनके 18% गिर गया था एक्सेंचर का। ठीक है। और उधर भी ले ऑफ होने वाला है एक्सेंचर का। एंड अभी कैसा है ना, मतलब करीब 1 साल से हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। शायद आप लोग भी सेम चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे। अगर यूएस का मार्केट ऊपर जाता है तो इंडिया का मार्केट ऊपर नहीं जाता। ठीक है। इंडिया का मार्केट बोलता है हम हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यूएस का मार्केट गिर रहा है तो इंडिया का मार्केट उसको रेस्पॉन्स देके गिरता है। ठीक है। इससे पहले ट्रम्प आने से पहले, ठीक है, आपने ये नोटिस किया होगा कि इंडिया का मार्केट काफी इंडिपेंडेंट हो गया था, वो यूएस के मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था। ठीक है। उससे शुरू से हमेशा डिपेंडेंट रहा, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। इंडिया का मार्केट अपने ही हिसाब से चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। ठीक है। वो अपने ही हिसाब से चल रहा था और काफी अच्छा ग्रोथ दे रहा। लेकिन ये एआई, ये सारी चीजें आके सब कुछ, अभी एआई का जो इम्पैक्ट है वो क्या होने वाला मैं बताऊंगा। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये, मेजरली जो इम्पैक्ट है, जो फर्स्ट इम्पैक्ट होने वाला है वो आईटी इंडस्ट्री को ही होने वाला है। आईटी इंडस्ट्री को होता ही है। अभी आप लोग पूछे कि इतना क्लोजली मैं कैसे इसको रिलेट कर पा रहा हूँ, कैसे अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। मुझे मोर देन 16 years का एक्सपीरियंस है एज अ प्रोडक्ट ओनर एंड प्रोडक्ट मैनेजर। ठीक है। मेरा खुद का काम बोरिंग लगता था तो दूसरों के काम तो आप छोड़ ही दी। ठीक है। बाकी जो डेवलपर्स हैं, बाकी जो लोग मतलब
टीम मेंबर्स काम करते हैं, उनके काम तो और भी बोरिंग है, ठीक है। हम लोगों को तो कुछ भी थोड़ा मोड़ा इनोवेशन और ये सारी चीजें मिलते थे, ठीक है। लेकिन हाँ, अपना इंडिया की जो आईटी कंपनीज है, हालांकि मैं आज तक कोई भी इंडियन आईटी कंपनी में काम नहीं किया हूँ, ठीक है, डायरेक्टली। मेरे जितने भी मैं कंपनीज में काम किया हूँ, चाहे वो वेस्टर्न यूनियन हो, चाहे वो फेडेक्स हो, चाहे वो एमएनजी ग्लोबल हो, चाहे वो कैपजेमिनी हो, सारे एमएनसीज ही थे। हाँ, ये सब कैप्टिव में कुछ कुछ आईटी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, उनके साथ मैं काम किया हूँ, तो इसमें मुझे पता है, लाइक टीसीएस था, एचसीएल था, एम्फोसिस थे, एंड उसके बाद फिर और भी छोटे छोटे बहुत सारे कंपनीज थे, एंड देन इन्फोसिस था, उसके विप्रो था। तो ये सारे कंपनीज के लोगों के साथ मैं क्लोजली काम किया हूँ। इवन एचएसबीसी में जब काम किया तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ काम किया, लाइक सीनोट्रॉन के हुए, वो लोग थे। उसके बाद फिर भी और भी बहुत सारे कंपनीज के थे, ठीक है। तो वहां से ये समझ में आ रहा था कि इनोवेशन कुछ भी नहीं है। ये लोग जो इनका जो बिजनेस मॉडल है, स्पेशली इंडियन आईटी कंपनीज का, इनका बिजनेस मॉडल एक ही है कि हम तुम अपना काम, जितना भी काम है, जो भी काम है, सॉरी, जो भी काम है आप डंप कर दो इंडिया में, चाहे वो जितना भी खराब काम हो, जो भी हो, हम करके देंगे। दिस इज आई एम चार्जिंग यू 100 रुपीज, और उसमें से 80 रुपीज, मतलब 60-65 रुपीज मेरा प्रॉफिट है, हम रख लेते हैं, बाकी मेरा एक्सपेंसेस है, उसमें सैलरी हो गया, बाकी जो भी चीजें हैं, ठीक है। और यही मॉडल चल रहा था। लेकिन हाँ, ये मॉडल कब तक चलेगा, ये सवाल है, ठीक है। कभी ना कभी ये मॉडल नीचे आना ही था, और ये यही रीजन है कि अभी आ रहा। अगर आप अभी टीसीएस के प्राइस देखें, सीएस के प्राइस, इन्फोसिस के देखें, तो ये प्राइस 2020 का प्राइस है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो 2020 से उन्होंने कोई रिटर्न नहीं दिया, अगर किसी ने होल्ड करके बैठा हो, ठीक है। दूसरी चीज ये कि काफी रिमार्केबल है कि अगर आईटी इंडेक्स का भी आप देखो रिटर्न, तो आपको दिखेगा 2020 से वो जीरो रिटर्न दिया है, करीब करीब, ठीक है। तो ये है, और अभी और नीचे जाएगा। मेरे कुछ लोगों ने बोला कि सर, आंख मूंद के शॉर्ट मार्केट छोड़ दो क्या। अब बहुत लोग ये चीज करते थे। मंथ के स्टार्टिंग में ये जो तीन चार बड़े स्टॉक्स है ना, ठीक है, चाहे इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, ये सारे आईटी के, उनका शॉर्ट मार्केट बढ़ जाता है। और एंड ऑफ द मंथ आते आते, उनकी एक्सपायरी आते आते हैं, इनको 5x 6x 10x तक का रिटर्न मिल जाता है, इजीली मिलता है। ये भी एक स्टार्टिंग ऑप्शन है ना। चलिए, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत कॉशियसली मार्केट को, ये क्योंकि मार्केट ना ऊपर जा रहा नीचे जा रहा है, एक ही लेवल को मेंटेन कर रहा है। तो अभी लेवल्स देखते हैं, डिस्कस करते हैं, और फिर ये करेंगे कि अपना कैसा होने वाला है, एंड कल का दिन, मंडे का दिन कैसा रहने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट वीक फिर एक्सपायरी आ जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से चलते हैं कहाँ, अभी अपने चार्ट में, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं हम इंडेक्सेस पे। तो अपना जो इंडेक्स है ना, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम पे मैंने लिया है। टिक 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 टिक, कल क्या दिख रहा है, ठीक है। कल मैं मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था, मतलब फ्राइडे को, ठीक है। यहाँ तक मार्केट गया था, जो कि 24,155 के ऊपर क्लोजिंग दिया था, ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये इसके नीचे जाएगा, क्योंकि ऊपर क्लोजिंग दिया था, मतलब इसके ऊपर ही जाएगा। काफी पॉजिटिव था मार्केट। ये पता नहीं कौन सा खेला था, ये सीधे इतना ज्यादा गैप डाउन खुला, सीधे 24,042 के नीचे। जैसे 24,042 के नीचे खुला, तभी मैं समझ गया ये इसको ऊपर नहीं गया तो ऊपर नहीं जाएगा, इसको नीचे ही पुश करेंगे, ठीक है। लेकिन नीचे पुश कर रहा था, और उसमें भी मैं प्रोजेक्शन क्लियरली देख रहा था, पुट साइड का ही प्रोजेक्शन था, लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं था, वो भी साइडवेज की तरह ही बिहेव कर रहा था, ठीक है। इसका मतलब क्या, कि ना नीचे के साइड में उसको दम है, ना ही ऊपर के साइड में दम है। एंड जैसे 3 बजा आप देखोगे, तो 3 बजे के बाद इसने एकदम से सडनली सीधे ऊपर जाके 24,042 के ऊपर में क्लोजिंग दिया, ठीक है। मोटा मोटी बोलने की बात यही है कि ये यही लेवल पे घूम रहा है, 24,042, इसका स्वीट स्पॉट बन गया। 24,042 नहीं है, सॉरी, 24,025 है, ठीक है। ये तो क्लोजिंग दिया 24,042 दिख रहा है, बट क्लोजिंग 24,013 का है, ठीक है। मतलब ये जब ये है ना धागा, उसके थोड़े से नीचे में क्लोजिंग दिया। अब देखना पड़ेगा कल कैसे। अगर ऊपर गया तो इमीडिएटली 24,155, और उसके ऊपर में हमारे लेवल्स हैं, बता दो, ठीक है। तो मैं 2 आवर्स के ये में लेके चलता हूँ, तो दिख जाएगा। अरे क्या, 3 आवर्स, यस।
तो इसके ऊपर के जो लेवल है, अगर इस लेवल को क्रॉस किया 24,155, तो फिर 24,363 का लेवल है। ठीक है, और अगर नीचे आए तो इमीडिएटली ये लेवल तक वेट कीजिएगा नीचे आने से, 23,836। ठीक है, मैं एक मार्क करके देता हूँ, ये लेवल है, मैं बाद में हटा दूंगा। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ये लेवल है। ठीक है, जो कि है 23 अराउंड 830 के आसपास। ठीक है, ये लेवल याद रखिएगा। अगर अगर इस लेवल को तोड़ा तो वो सीधे चला जाएगा 23,332 तक। ठीक है, क्लियर। और फिर ये नहीं बोलना। और अगर ऊपर गया, इसको तोड़ा 24,155 टू 24,363। ठीक है, क्लियर है निफ्टी। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो काफी स्ट्रांग है ही। वो कोशिश कर रहा है कि 58,539 तक जाए। अब देखना पड़ेगा कि 58,539 तक जाता है ऊपर, और अगर नीचे गया तो 57,248 और फिर 56,579, क्योंकि यहाँ पे गैप छूटा, तो गैप को फिल करने हो सकता है नीचे आए। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू निफ्टी एंड सेंसेक्स। ठीक है, और हो सकता है वो चीज 58,539 तक ये चला जाए। ठीक है, इसलिए लेकिन देखना पड़ेगा। बट अगर नीचे आया, क्योंकि होता ही है, अगर बैंक निफ्टी नीचे आया तो वो निफ्टी और सेंसेक्स को भी नीचे करेगा। अगर ऊपर गया तो वो उसको भी पुश करेगा। ठीक है, या फिर उसको साइडवेज कर देगा। बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, उसको साइडवेज कर देता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं मिड कैप का, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मिड कैप का मैंने प्रीमियम तो लिए नहीं है, कल से मैं मिड कैप का प्रीमियम डालूंगा, क्योंकि उसमें मूवमेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो लेवल है ये 14,763, ये ऊपर ही जा रहा है। यहाँ पे 14,763 का एक मार्क है। ठीक है, अगर नीचे आया तो 14,415। ठीक है, यही दो लेवल है। और सेंसेक्स का बता देता हूँ, सेंसेक्स जो है ये भी वही खेला ही कर रहा है। तो इसका एक इमीडिएट लेवल है 76,922। ठीक है, ऊपर गया था, उसके ऊपर 76,930 और फिर 77,866 नीचे आया, तो ये अगेन एक लेवल सपोर्ट का काम कर सकता है, 76,200, 76,200, एंड उसको अगर तोड़ा तो 73,831। ठीक है, मार्क कर लीजिए लेवल। अब फटाफट से चलते हैं अपने प्रीमियम पे चलते हैं। ठीक है, तो निफ्टी का मैं क्या किया हूं ना, निफ्टी का मैं क्या किया, निफ्टी का, हाँ, दो दो प्रीमियम्स मैंने लिए हैं। ठीक है, निफ्टी का दो कॉल साइड के, दो पुट साइड के, एक इन द मनी का, एक आउट ऑफ द मनी, एक कॉल का, और एक पुट का भी इन द मनी आउट ऑफ द मनी। ठीक है, तो ये कॉल है 24,000 का सी। ठीक है, ये क्लोजिंग जो दिया है वो 120 पे क्लोजिंग दिया है, या एग्जैक्ट देखा जाए तो मीडियन पे ही क्लोजिंग दिया। ऊपर गया, ठीक है, तो लेवल 150, 201, 235 एंड 415। ठीक है, नीचे आया तो 79, 60, 42, 22। अगर नीचे किसी लेवल पे मिले और फिर ऊपर जाए तो मजा आ जाएगा। ठीक है, ये जो मूवमेंट है ना, ये मुझे लगा था कि ये वीक को कंप्लीट करेगा, 415 तक जाएगा, लेकिन ये बीच में फ्राइडे को खेला कर दिया। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, होता है। दूसरा जो प्रीमियम है 24,100, इसका भी सेम क्लोजिंग 72 का दिया, आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम है। अगर मार्केट साइडवेज रहा तो कभी भी आउट ऑफ द मनी में नहीं घुसना है। ठीक है, एंड नीचे 47, 31, 21, 15, और ऊपर है 119, 167, 384। ठीक है, अब चलते हैं पुट के तरफ। पुट जो है 24,000 का पुट, ये नीचे ही आ रहा है। अगर 44 में मिले एंड देन ये ऊपर जाए तो मजा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ट्यूसडे को एक्सपायरी है तो बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं है। एंड अभी क्लोजिंग जो 72 के आसपास, ऊपर के लेवल 86, 151, 202, 280, 425, 730 एंड 883। ठीक है, लेवल मैच कर लीजिएगा। और ये है पुट 23,900 का पुट, ये आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम है। इसका बॉटम 26 है, क्लोजिंग अराउंड 39 के आसपास दिया है। ऊपर के लेवल 5290, 100.50, 165 टू 19, 456 एंड 804। ठीक है, अब चलते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स का जो प्रीमियम है वो कॉल का 77,000 का कॉल, ये थोड़ा मैंने आउट ऑफ द प्रीमियम दिया नीचे, क्योंकि इसके भी एक्सपायरी, सॉरी, एक्सपायरी में इसका टाइम है, थर्सडे को इसका एक्सपायरी है। ठीक है, तो क्लोजिंग दिया 421 का। ठीक है, नीचे में 68, 113, 177, 321 का लेवल है। ऊपर 424, 467, 600, 831
831 1772 2672 का लेवल है। एक मिनट दीजिए, थोड़ा सा गलत हो गया, इसको ग्रीन होना चाहिए था। ठीक है, अब चलते हैं सेंसेक्स का दूसरा जो कि है पुट 76,600 का पुट, ये भी आउट ऑफ द मनी का ही है। बॉटम में 162, क्लोजिंग दिया 285 का। एक लेवल है 336, 467, 742, 899, 890 ही पकड़ लीजिए, 1673 और 2453। ठीक है, बढ़िया प्रीमियम है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का ये प्रीमियम है 58,000 का सी, इसका भी एक्सपायरी को टाइम है, इसलिए इतना आउट ऑफ द मनी नहीं हुआ। ठीक है, ये प्रीमियम क्लोजिंग दिया 413 का, ऊपर के लेवल है 503, 502, सॉरी 744 और 861, नीचे 326, 178, 94 एंड 73। ठीक है, और फिर बैंक निफ्टी का और एक प्रीमियम है जो पुट का है 57,500 का पुट। ठीक है, ये बॉटम है 320, एकदम बॉटम पे है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात तो है। ऊपर 358 का क्लोजिंग भी दिया, 489, 698, 952, 1819, 3177 एंड 4370। बहुत बढ़िया प्रीमियम है। ठीक है, चलिए फिर ये थे सारे प्रीमियम्स मैंने डिस्कस कर दिए। अब देखते हैं कि कैसा रहेगा कल का दिन। ठीक है, मैं शायद ही टर्मिनल में ना रहूँ, तो अपडेट शायद ना दे पाऊँ, एंड कोशिश करूँगा, लेकिन मैं वीडियो में सब कुछ बता दूँ क्या कैसे। ठीक है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत होगी नहीं, और कुछ रहेगा तो आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल में मेरे है फ्री व्हाट्सएप करना, वहाँ पे पिंक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल, बाय।